बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आल में, औलाद में बरकत अता फ़रमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की जो भी परेशानियाँ हैं उनको अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से दूर फरमाए, हल फरमाए। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है, जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपने जान ही लिया होगा कि आज हम आपको निहायत अहम मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं। तो आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी नई मालूमात हासिल होगी। नाज़रीन, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले जिन व्यूवर्स ने, जिन फ्रेंड्स ने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाज़रीन, ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए है, तो जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो बराए मेहरबानी आप इसको क्लोज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ़ बॉयज़ के लिए है। तो नाज़रीन, आइए टॉपिक पर चलते हैं। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत से हमारे हज़रात, नादान लोग मुश्त ज़नी के फ़वाइद बयान कर रहे हैं। जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग मुश्त ज़नी यानी नॉर्मल, अगर हम बाज़ारी लफ्ज़ में कहें कि मुट्ठ मारने के फ़वाइद बयान कर रहे हैं। तो आया कि ये बात सच है या नहीं? क्या मुश्त ज़नी के फ़वाइद भी हैं या नुकसानात हैं? क्या मुश्त ज़नी करना चाहिए या नहीं? तो आइए इसके बारे में सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको दुनियावी नुकसानात बताता हूँ कि सबसे पहले जो नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है वो ये है कि आपका जो उज़्व ख़ास है, आला तनासुल है, उसमें कमज़ोरी पैदा हो जाती है। आपका आला तनासुल वो टेढ़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी मेन वजह ये है, जो कि मुझे कई लोग मिले हैं जिनकी ये शिकायत है कि उनको औलाद नहीं हो रही। तो औलाद ना होने की एक वजह ये भी है कि आजकल जो मुश्त ज़नी का एक वबाल चला हुआ है और मुश्त ज़नी काफ़ी नौजवान नस्ल में ये बढ़ती जा रही है। इसकी एक वजह ये भी है कि औलाद नहीं होती, क्योंकि मुश्त ज़नी जब आप करते हैं, अब जब आप हाथ से मनी को ज़ाया करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको औलाद कैसे होगी। जो जवानी से ही, शुरू से ही मुश्त ज़नी के आदी होते हैं तो अमूमन यही देखा गया है कि उनको पूरी ज़िंदगी औलाद नहीं होती। और अमूमी तौर पर आपका भी ये तजुर्बा होगा। हमें तो लोग पर्सनल मिलते हैं और वही हमें शिकायत करते हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो आप अपने हाथ के ज़रिए मनी को ख़ारिज करते हैं, मनी एक जिस्म के अंदर ऐसा मादा है जो कि जिस्म के अंदर कम मिक़दार में पाया जाता है, लेकिन इस जैसा कभी मादा पूरे जिस्म में नहीं। ये जो मादा मनविया है ये आपके कमर, बैक बोन में, जिसको मोहरा भी कहते हैं, उसमें ये होती है, जो कि ज़िंदगी भर आप के लिए ये सपोर्ट करती है। अगर आप जवानी ही से ही मुश्त ज़नी के आदी हैं तो बुढ़ापे में आपको हिम्मत कहाँ से मिलेगी? और जब आप अपने हाथ से मनी ज़ाया करेंगे तो आपको इसके नुकसानात अपने आँखों से देखने को मिलते हैं कि आजकल के जो जवान हैं वो अभी से ही गोया बूढ़े हो गए हैं। उन बाज़ों के कमर में दर्द है, बाज़ों के टांगों में दर्द है। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो हाथ से अपनी मनी निकालते होंगे, यानी मुश्त ज़नी के आदी होते होंगे। नाज़रीन, वैसे तो दुनियावी बहुत सारे नुकसानात हैं। मेडिकली तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो घंटों की घंटों वीडियो बन सकती है, लेकिन वीडियो को मुख्तसर बनाने के तहत ये मैं एक तो आपको नुकसानात बता रहा हूँ। अब चलते हैं शरई एतबार से मुश्त ज़नी का क्या हुक्म है। जी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने हाथ से मनी ख़ारिज करता है यानी मुश्त ज़नी करता है तो उसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मलऊन है, यानी लानती है। तो दोस्तों, आप ये तो सोचिए कि जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी ने लानती कह दिया तो वो दुनिया में कैसे कामयाब हो सकता है और आखिरत में कैसे कामयाब हो सकता है। दूसरा ये है कि मुश्त ज़नी करना ये गुनाह है, कबीरा है, हराम है, सख्त हराम है और गुनाह कबीरा है।
دوسرا ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مشت زنی کرتے ہیں تو جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے ہاتھ یہ حمل والے ہوں گے، یعنی ان کے جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ اس طرح نظر آئیں گے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں حمل میں ہوتا ہے، اس طرح ان کے بھی ہاتھ حمل والے ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو دنیا میں مشت زنی کرتے، یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ تو بالآخر یہ کہ مشت زنی کے کوئی فوائد نہیں ہیں جو دنیاوی طور پر بتاتے ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، لوگوں کے پابند نہیں ہیں، تو شرعی طور پر یہ سخت حرام گناہ ہے، اور اس کو کرنے کی یعنی مشت زنی کرنے کے، ہاتھ سے منی خارج کرنے کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی میڈیکل طور پر یا ڈاکٹر کوئی کہتا ہے کہ اس کے فوائد ہے تو ہم اس کے فوائد کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام اور شریعت کے حکم کو مانیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس انفارمیشن کو آگے پھیلائیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔